हेलो वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर वापस से मिल गए हैं अपने पढ़ते रहो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एंड आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड मैथ्स टीचर योगेश शुक्ला। और आज हम लोग यहाँ पर जो हमारी प्रीवियस सीरीज है उसी को आगे कॉन्सेक्यूटिव टर्म में बढ़ाने वाले हैं। लास्ट टर्म पे हमने क्या किया था, रिमाइंड करिए, एपी के क्वेश्चंस किए थे 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के। और अगर हम अब उसके आगे की बात करें तो अब यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या करना है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको सेक्शन डी या फिर सेक्शन ई में। ठीक है, ई में आपको केस बेस्ड भी मिलेंगे तो भी यहीं से मिलेंगे, और डी में अगर आपको सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ रिटर्न होंगे। आपको गिवन है कि 6 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 42। 6 टर्म कहां से आया होगा, a + 5b से, दैट इज 42। इट इज कंडीशन नंबर 1। अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर हमें रेशियो गिवन है किसका, 10th टर्म टू 30th टर्म एंड दैट इज 1:3। a10 a + 9d, a30 a + 29d इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी a + 29d इज इक्वल्स टू 3 × a, 3a + 9 3 = 27d। 27 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बचेगा 2d, 3a को ट्रांसपोज करेंगे 2a, दैट मींस a इज इक्वल्स टू d। यहां से आपको रिलेशन मिल गया a एंड d का। अब अगर रिलेशन आपको मिल गया है तो यहां पर प्लेस कर सकते हैं a की वैल्यू। अगर आप d आपको फर्स्ट फाइंड करना है तो यहां पर d की जगह आप क्या a पेश कर लीजिए। ये हो गया आपके लिए 6a इज इक्वल्स टू 42। a इज इक्वल्स टू 42/7, a इज इक्वल्स टू 7। दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। ये था आपके लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जहां पर आपको रेशियोज गिवन थे और फर्स्ट टर्म लाना था और आपने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कॉपी पेन पेपर ये सारी की सारी चीजें लेके बैठिए और हमारे साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें आंसर्स भी कमेंट करते जाइए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर बात करें सेकंड क्वेश्चन की तो पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड mth टर्म, देखिए mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n and nth term of an AP is 1/m. Then find the sum of first mth term. आपको फाइंड करना है sum of mth term, ये फाइंड करना है आपको। तो चलिए स्टूडेंट्स कहां से फाइंड करेंगे हम लोग। अगर हम बात करते हैं mth टर्म की तो कहां से आएगा, a + m - 1d इज इक्वल्स टू 1/n। और अगर हम लोग बात करते हैं nth टर्म की तो ये आएगा आपके पास a + n - 1d इज इक्वल्स टू 1/m। अब हम क्या करेंगे, इन टू इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कराएंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 2। जब आप सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो यहां से आपको ये वैल्यू क्या होगी, a + n - 1d इज इक्वल्स टू 1/m। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ये साइन चेंज हो जाएंगे और यहां से a इज कैंसिल्ड विद नेगेटिव a। यहां से वैल्यू बचेगी आपके पास m - 1d minus n - 1d is equals to 1/n minus 1/m। फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां से वैल्यू आपको मिल गई m - 1। देखिए d अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा m - 1 minus n - 1 d is equals to m - n/mn। ठीक है, m - 1 minus n - 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, m - 1 -n + 1 इन ब्रैकेट d और RHS में आपके पास है m - n/mn। देखिए 1 से 1 कैंसिल होगा, यहां से बचेगा m - 1। m - 1 इज कैंसिल्ड विद दिस m - 1 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 1/mn। आपको d की वैल्यू मिल गई 1/mn। अब हम लोग अगर इसके आगे की बात करते हैं तो क्या होगा, a + n - 1d एंड द वैल्यू इज 1/m। d की वैल्यू 1/mn है, यहां पर प्लेस करेंगे a + n - 1/mn इज इक्वल्स टू 1/m। आपको यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो ये जो भी आपको वेरिएबल टर्म दिखाई दे रहा है इसे हम RHS में ट्रांसपोज करेंगे। a इज इक्वल्स टू 1/m - n - 1/mn। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके पास mn।
ये वैल्यू होगी n माइनस n माइनस वन, a इज इक्वल्स टू n माइनस n प्लस वन अपॉन mn. n is cancelled with n and the value of a is equals to 1 by mn. आपके पास a की वैल्यू हो गई, आपके पास g वैल्यू हो गई. अब आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड सम ऑफ mnth टर्म एंड द सम ऑफ mnth टर्म इज mn by 2, 2a 2 into 1 by mn plus mn minus 1 into d that is mn. फर्दर सॉल्व करिए. यहां तक दिखाई दे रहा है? विजिबल है? चलिए सॉल्व कराएंगे. ये हो जाएगा आपके लिए mn by 2, 2 अपॉन mn प्लस यहां से mn माइनस 1 अपॉन mn. आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपको ये कंडीशन दिखाई देगी. ये हो गया mn by 2, 2 माइनस 1, 1 प्लस mn अपॉन mn. This mn is cancelled with this mn and the answer is 1 plus mn by 2. तो यहां पर आपको कंडीशन गिवन थी डियर स्टूडेंट्स, mth term is 1 by n and nth term is 1 by m. You have to find sum of mth term. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये गिवन कंडीशन से a and d की वैल्यूज फाइंड की एंड उन वैल्यूज को हमने प्लेस कर दिया फर्दर अपने फॉर्मूले में एंड यू गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन. अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ. और क्या कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन? थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, लेकिन सेकंड के पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एज अ रिवीजन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला नहीं है. चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5. द लास्ट टर्म इज 45. लास्ट टर्म L is equals to 45 and the sum of all its terms is 400. Sn is equals to 400. Then find the number of terms and the common difference of the EP. यहां पर आपको फाइंड करना है the value of n and the value of d. ये टू वैल्यूज आपको यहां पर फाइंड करनी है. चलिए अब हम लोग यहां पर अगर वैल्यू ऑफ n फाइंड करें तो जो लास्ट टर्म है उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? an कंसीडर करेंगे. और यहां पर an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू am. a की वैल्यू 5 प्लस n you don't know, d वेरिएबल an is equals to 45. यहां से सॉल्व कराएंगे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास आ गई 40. 5 ट्रांसपोज करें 45 माइनस 5 दैट इज 40. Sn is equals to 400. Sn कहां से आएगा? n by 2 2a प्लस n माइनस 1d is equals to 400. चलिए n by 2, ठीक है. यहां पर अगर हम बात करते हैं तो n वेरिएबल है, 2 ट्रांसपोज करेंगे तो ये 800 हो जाएगा. 2a is equals to 5 that is 10. n minus 1 into d the value is 40 is equals to 400 into 2 that is 800. n into 50 is equals to 800. n is equals to 800 upon 50 and the value of n is equals to 16. You get the value of n that is 16. अब यहां पर क्या करना है? वैल्यू को प्लेस करेंगे. 16 minus 1 into d is equals to 40 that is 14. d is equals to 40 by 14. cancel out कराइए. 5 8s are 40, 5 3s are 15. n is equals the value of d is equals to 8 by 3. अब आपको क्या फाइंड करना है? n and d आपने फाइंड कर लिए और इस तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है आपसे. क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of its first 17 terms is 289. The sum of that means S7 and sum of 17 terms that is S17 is equals to 289. Find the sum of first n terms of an AP. Find the sum of first n terms. ठीक है. Sn you have to find the value of Sn. First you have to find the value of A and D. Then further you have to calculate the value of Sn. Okay. So S7 formula apply करिए. n by 2 2a plus n minus 1d is equals to 49. अप्लाई कर दिया. 7/2 ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो गया 2a plus 6d is equals to 49 into 2 by 7.
7 7 जा 49, 2a plus 6d is equals to 14 and further a plus 3d is equals to 7. Condition number 1. Same as S17, n by 2, 2a plus n minus 1d is equals to 289. 2a plus 16d is equals to 289 into 2 upon 17. 17 are 289. 2 कॉमन ले लीजिए, a plus 8d is equals to 17. कंडीशन नंबर 2. फिर से जैसे हमने कैलकुलेट कराया था वैसे ही कराएंगे. यहां से वैल्यू अगर a plus 8d is equals to 17, minus minus minus, that is cancel, minus 8d plus 3d, minus 5d is equals to minus 10, and the value of d is equals to 2. Place the value of d in this equation. A plus 8 into 2 is equals to 17, a plus 16 is equals to 17, and the value of a is 1. You have to find the value of Sn, and the formula n by 2, 2a plus n minus 1d. Place all the values except n by 2, 2 into 1 plus n minus 1, and the d is 2. N by 2, 2 plus 2n minus 2. Minus 2 is cancelled with plus 2, n by 2 into 2n, and the final answer is n square. The sum of n terms of this AP are n square. Those are the given conditions. ये था क्वेश्चन नंबर 4. Let's move on क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. If 4 times the fourth term, fourth time the fourth term of an AP is equals to the 18th time the 18th term, 18 time the 18th term, then find its 22nd term. You have to find A22, its 22nd term. अब अगर हम लोग मूव करते हैं तो यहां पर देखिए 4 इंटू A4 क्या गिवन है, a plus 3d. यहां पर 18 क्या गिवन है, a plus 17. देखिए फर्दर सॉल्व कराएंगे. 4a plus 4 is 12d is equals to 18a plus 18 into 17. ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 18 into 17 करा लीजिए 306d. अब उसके बाद आप अगर 18a को ट्रांसपोज करते हैं, 18a के साथ 4a को दे दीजिए, 306 को इधर या किसी को भी कर दीजिए, तो ये आएगा 18a minus 4a plus 306d minus 12d is equals to 0. यहां पर वैल्यू आपके लिए हो गई 14a plus 306, ये हो जाएगा 294, d is equals to 0. अगर आप यहां से कॉमन लेते हैं तो आपको कॉमन मिलेगा 14 and the value a plus 21d is equals to 0. 14 0 के पास जाएगा, a plus 21d is equals to 14, and that is required condition. A22 and the 22nd term of this AP is equals to 0. ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5. और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. देखिए इसी तरीके से आप भी क्वेश्चंस को लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए. 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिटरमाइन द AP whose fourth term is 18 and the difference of 9 term. देखिए whose fourth term is 18, A4 is equals to 18, and the difference of 9th term from the 15th term, 9th term from the 15th term is equals to 30. चलिए अब आपको इन रिक्वायर्ड कंडीशन को सॉल्व करना है और क्या करना है, AP डिटरमाइन करनी है. तो यहां से क्या होगा, a plus 3d is equals to 18. ये हो गया आपके लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट. देन आफ्टर ये आएगा a plus 14d माइनस a माइनस 8d is equals to 30. a से a कैंसिल, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 6d is equals to 30. यहां से d फाइंड करके यहां प्लेस करिए, आपको मिल जाएगी a एंड d की वैल्यू. और AP के लिए आप क्या करेंगे, a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन. दैट इज रिक्वायर्ड AP. तो ये थे कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस. और अब आपके लिए आने वाले हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, जहां से केस स्टडीज भी बनने वाली हैं और आपको सेक्शन डी में भी ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5 मार्क्स के. सो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स और 4 मार्क्स. चलिए अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे. और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे लिखा हुआ है, इफ 1 4 7 10 1 plus 4
प्लस 7 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 287। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम a की बात करें तो 1 हो गया, अगर d की बात करते हैं तो 3 हो गया। ठीक है, ये l यानी an की वैल्यू कितनी है, x है। x क्लियर कर दीजिए। ठीक है, आपको 287 गिवन है, मींस सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू 287। यहां से हम लोग फाइंड करते हैं, देखिए Sn की अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो हम क्या कर सकते हैं, n/2। यहां से an का फॉर्मूला अप्लाई करिए तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू an। ये हो गया 1 प्लस n माइनस 1 3 इज इक्वल्स टू x। यहां से आपके पास 1 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू x, 3n माइनस 2 इज इक्वल्स टू x। ये वैल्यू आ गई आपके लिए, रिलेशन आ गया। Sn की वैल्यू आपके लिए होती है n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l दैट इज 287। n तो n ही रहेगा, a की वैल्यू आपके पास 1 गिवन है और l यानी n की जगह अब आप क्या, l की जगह x, तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 287। 2 है ये, देखिए n तो n है ही। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू को भी 3n माइनस 2 प्लेस करेंगे तो ये हो गया 3n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 287। सॉल्व कराइए, n ये 2 उधर भेज दीजिए तो n ये हो गया 3n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 287 इंटू 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4 1 5। यहां से हो गया 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपके लिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक कंडीशन। और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी कंडीशन किसकी, n की। जब आपको n की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर प्लेस करेंगे एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये था आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से अब हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात अगर की जाए तो क्या आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, A child puts 1 5 rupee coin in her saving in the piggy bank on the first day। एक छोटा सा बच्चा है प्यारा सा, उसने एक 5 रुपए का कॉइन अपने गुल्लक में डाला, ठीक है, जो भी उसका सेविंग मनी बैंक था। और उसके बाद वो डे बाय डे 1 कॉइन इंक्रीज कर रहा है। मींस आज अगर सिंगल कॉइन है तो कल क्या होंगे 2 कॉइन्स, फिर 3 कॉइन्स, फिर 4 कॉइन्स। ठीक है, तो अगर एपी बनानी हो फर्स्ट डे 5 रुपीज, देन 10 रुपीज, देन 15 रुपीज एंड सो ऑन, यही तो एपी बनती चली जाएगी। देन आपको कहा गया है सी इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन्स, टोटल 190 कॉइन्स, तो 190 कॉइन्स इंटू 5 मींस टोटल आपके लिए जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया 950। फाइंड द टोटल मनी टू बी सेव्ड, तो टोटल मनी 950 हो गई। देन आफ्टर आपको कितने कॉइन्स है, हाउ मेनी कॉइन्स, ये भी फाइंड करना है। तो उसके लिए चलिए ये था क्वेश्चन और अब हम लोग देखेंगे हाउ मेनी कॉइन्स। क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 5 है, d की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 5 दैट इज आल्सो 5। द सम ऑफ n टर्म्स इज 950। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे करें, यहां पर Sn का फॉर्मूला ओपन करेंगे, n/2 2a 2 into 5 प्लस n माइनस 1 d दैट इज आल्सो 5 इज इक्वल्स टू 950। ये आ गया आपके लिए। 2 को तो ट्रांसफर कर देंगे, n 5 2 जा 10 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1900। n 5n प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1900। ये हो गया आपके लिए 5n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1900 इज इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन मिल जाएगा तो ये कंडीशन बचेगी n स्क्वायर प्लस 5 हटा दीजिए n माइनस 5 3 जा 15 5 8 जा इज इक्वल्स टू 0। ये मिल गई आपको क्वाड्रेटिक। अब आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लस n माइनस 380 प्लस n माइनस 380 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब आपका काम है कि आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे कि उस बच्चे के पास कितने नंबर ऑफ कॉइन्स थे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, थर्ड नंबर क्वेश्चन की। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ये रहा आपका होमवर्क। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी ने एक क्वेश्चन सॉल्व तो किया ही होगा। अ थीफ रन्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसका आंसर हम सभी का साथ आना चाहिए। ठीक है,
चलिए, अ थीफ रन्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट। एक चोर है जो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है। आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। और जैसे ही चोर इस प्लेस से भागना स्टार्ट करता है, आफ्टर ए मिनट एक पुलिसमैन उसके पीछे भाग रहा है। जो चोर की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, दैट इज 100 मीटर पर मिनट, और जो पुलिसमैन की स्पीड है वो वेरी कर रही है मिनट टू मिनट, 10 मीटर पर मिनट इंक्रीजमेंट। मींस अगर फर्स्ट मिनट की 100 है तो सेकंड की 110, देन 130, 140। तो हाउ मेनी आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, दैट इज द क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को हटा दीजिए, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और अब हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। रिमूव द क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो देखिए, जो थीफ की स्पीड है वो 100 है, दैट आर यूनिफॉर्म। उसके बाद पुलिसमैन की बात करी जाएगी तो 100 से 100 कैंसिल, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? फर्स्ट मिनट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और टोटल गैप कितने का है? टोटल गैप है 100 मिनट का, क्योंकि अगर प्लेस ए से भागना स्टार्ट करता है थीफ और प्लेस बी में जब वो पहुंच जाता है तब पुलिसमैन उसका पीछा करता है। तो अब ये क्या होगा? अब ये पैरेलल एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस है ना फर्स्ट मिनट, दैट इज 100 मिनट, 100 मीटर एक्चुअली। और 100 मीटर को ही हमें क्या करना है? ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 कवर अप करना है, और लास्ट में क्या करना है? मीटअप करना है। तो उसके लिए अगर हम ए की बात करें तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, और टोटल कितने मिनट कवर अप करना है? 100 मिनट। मींस ए इज इक्वल्स टू 10, D is equals to also 10, sum of n terms is equals to 100, we have to find the value of n। Sn का फॉर्मूला अगर ओपन करें तो क्या हो जाएगा? n by 2 2a plus n minus 1d is equals to 100। n by 2 2a 2 into 10 plus n minus 1d की वैल्यू 10 is equals to 100। यहां पर n by 2 20 plus 10n minus 10 is equals to 100। ये हो गया n by 2 10n plus 10 is equals to 100, n into 2 5n plus 5 upon 2 is equals to 100। 2 is cancelled with 2, यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके लिए आएगा 5n स्क्वायर प्लस 5n is equals to 100, n स्क्वायर प्लस n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। और यहां पर हम क्या करेंगे? चलिए अब इसे भी सॉल्व कराइए। अगर आप इसे सॉल्व कराएंगे तो आपको n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20 ये लेने पड़ेंगे फैक्टर्स, और यहां से n प्लस 5 वन फैक्टर, n माइनस 4 सेकेंड फैक्टर, नेगेटिव वैल्यू डिक्लाइन, n इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब है आफ्टर 4 मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। अगर हम देखें 4 मिनट्स में ये टर्म होंगे 4 to 6 6 3 9 110, यानी 100 मीटर्स कवर हो गए। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन, आपको क्लियरली समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह के वो भी क्वेश्चंस हैं, और आपके एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल कामनेस से उसे पढ़ना है, एपी फॉर्म करनी है, जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो समझनी है, और गिवन कंडीशन वहां पर प्लेस करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्यारे प्यारे कमेंट में टाइम मिलते रहते हैं, तो अभी किसी का कमेंट आया था, ठीक है, तो उसके लिए ढेर सारा प्यार। और कमेंट था कि आप पीवाईक्यूज जो कराते हैं उनमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स भी डालिए। देखिए 1 by 1 सारे के सारे चैप्टर्स हो रहे हैं। अगर आप देखें तो हमने सीरियल से चलना स्टार्ट किया है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है हम डेफिनेटली उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को भी शामिल करने वाले हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है, फाइंड द 60th टर्म ऑफ द एपी, and the AP is 8, 10, 12. It has a total 60 terms, means n is equals to 60. Find the 60th term and the sum of last 10 terms. Okay, sum of last 10 terms. तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 60 फाइंड करना है, that is a plus 59d। 59 a is equals to 8 plus 59 d is equals to 2, 8 plus 108 that is 126। यहां पर आपको 60 टर्म मिल गया 126। अब आपको क्या करना है? सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, तो S60 माइनस S50 आपको फाइंड करना होगा, जहां पर आप फाइंड कर पाएंगे सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, दैट मींस 51 to 60 टर्म्स का सम। S60 के लिए आप n की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे? 60। S50 के लिए n की वैल्यू प्लेस करेंगे 50। बोथ कंडीशन में a की वैल्यू होगी 8, d की वैल्यू होगी 2।
तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको आप एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी फेयरफुल नहीं हुआ है, आपके लिए यहाँ पर पढ़ते रहो का प्लेटफॉर्म है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो में।